हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो मैंने आपका इंस्टाग्राम में आपका डाला था, मैंने एक पोस्ट डाला था, तो वो आपने देखा होगा। मैंने कल के कैसे ट्रेड लिए थे वो हमने अपलोड किया था, तो वो आप लोग देख लीजिए अगर देखा नहीं है तो। और हम लोग एक बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हम लोग मंथली से शुरू करेंगे, तो हम लोग सारे ये जितने भी हैं सब लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मंथली चार्ट में जाते हैं पहले। तो मंथली चार्ट में हम लोग को क्या दिख रहा है, देखिए। तो अभी मंथली मंथ तो ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ, मंथली एक हिसाब से बुलिश ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे अपना मंथली जो था, इसने एक लो बनाया, ठीक है, ये लो बनाया और एक ये हाई बनाया, ठीक है। उसने पिछले बार का लो अभी तक तोड़ा नहीं है, ठीक है, और इस बार हाई के ऊपर ही क्लोज दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का एज ए बुलिश साइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी वीकली देखते हैं। वीकली के हिसाब से क्या दिखा रहा है, वीकली के हिसाब से दिखा रहा है आपका, देखिए पिछले वीक का क्या है, पिछला वीक ये था, और अभी मतलब पिछले वीक को भी इसने नीचे से क्रॉस नहीं किया, देखिए नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया है। तो एक मतलब आपका टाइप का बना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वीकली जो हम लोग का ये हाई है वो भी हम लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये भी हम लोग मार्क कर लेंगे। सॉरी, एक मिनट पे मार्क कर लेते हैं इसको, ये मार्क कर दिया, ठीक है। तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अभी हम लोग डेली में चले जाते हैं, ये हम लोग का डेली टाइम फ्रेम। तो अभी हम लोग का क्या है ना, देखिए डेली में क्या करते हैं हम लोग, डेली का डायरेक्टली हम लोग हॉरिजॉन्टल रे से आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मार्क कर लिया, तो मैं आपको ना बहुत इजीली कैसे हम लोग का डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं ना, वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें मैं इतना डिटेल्स में क्यों नहीं जाता, क्योंकि देखिए ये बाकी सब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा, फिर उसका यहाँ से क्लोजिंग होगा। तो यहाँ पे ही क्यों उसने रिटेस्ट लिया, क्योंकि हम लोग का फिबोनाची लेवल आता है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। क्यों आपको, देखिए फिबोनाची उठाया मैंने, ये लो था और ये हाई था, ये मार्क किया, देखिए फिर यहाँ पे 50% में आ रहा है, ठीक है। ये सब मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तभी मैं ये सब मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं डिटेल आपका जो एनालिसिस है वो सिंपल बना के रखता हूँ और सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो जोन है ना, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग का क्या करेंगे, ये जो येलो लाइन है इसको उड़ा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आ रहा है मतलब इसको क्रॉस कर रहा है मतलब बुलिश होगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे हम लोग एक जोन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोन बना दिया एक, ये हम लोग का एक जोन टाइप का हो गया, समझ रहे हैं। ये आपका जोन टाइप का हो गया। तो अभी इससे क्या पता चल रहा है आपका, देखिए ये हाई बनाया था, ठीक है। अभी हम लोग का जो रिसेंट हाई ये है और ये आपका लो बनाया था। तो देखिए इसमें 50% के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। मैंने उसी दिन बताया था कि अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो हम लोग के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। और ये यहाँ पे 0.5%, अगर इसके नीचे गिरता है मार्केट तो बहुत बढ़िया, हम लोग को यहाँ तक का फॉल आराम से मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हाई पकड़ा, रिसेंट हाई का अगर देखेंगे तो देखिए रिसेंट हाई से और लो में जब किया तो ये आपका 50% हो रहा है। तो 50% में इसने क्या किया, ब्रेक पे नीचे वो क्या, पहला बुलिश कैंडल ही इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया और सेकंड डे देखिए अभी इसके ऊपर मतलब सस्टेन कर रहा था। तो हम लोग का ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर हम लोग का लो आएगा तो हम लोग का यहाँ तक का लो आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आपका जोन बन गया। अभी 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में क्या पैटर्न बना रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए आपके लो के हिसाब से क्या हो रहा है, देखिए एक यहाँ से एक वो आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रहा था। आप देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आके आपका यहाँ पे एक देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, समझ रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अभी हम लोग का ये जो अगर ये नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये सपोर्ट का अगर नेक्स्ट डे हम लोग का जब कुछ भी अगर पैटर्न अगर खुलेगा, ठीक है, ये डायरेक्टली नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है, फिर उसका रेसेस करके आपका जो डे लो है वहाँ पे सपोर्ट बना के आपका हाई तक के लिए निकलेगा, ठीक है। हाई तक के लिए निकलेगा तो अगर ये हाई तक का हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आपका एज ए 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं तोड़ता है और डायरेक्टली नीचे चला जाता है तो हम लोग का लो कहाँ तक दिखेगा, यहाँ पे पहला हम लोग का ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 40 to 400 का, हम लोग का ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ओके, ये मार्क कर देता हूँ। आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि अगर इसके नीचे 40 to 486 के नीचे जाएगा तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को 41,600 का हम लोग को टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का ये लो हो जाएगा 41,602 का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का
1 आवर के हिसाब में एनालिसिस। तो यहाँ पे ना एक देखिए आपका ये मैंने बताया था ना, यहाँ से वो मार्क किया तो ये 50% में आ रहा था, तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो बहुत बड़ा डायरेक्टली ये बेयरिश हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मंथली हिसाब से वो एक वीकली हिसाब से वो मतलब बेयरिश एंगल्फिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी उसके बाद अभी 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में देखते हैं हम लोग कैसे कामकाज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ऊपर से हम लोग एक अगर हम लोग नीचे से जाएंगे तो नीचे से एक हम लोग का ट्रेंड लाइन एक इधर में आपका एक सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। ये एक जोन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कैंडल क्लोज कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग जोन बनाना है तो जोन कैसे बनाएंगे हम लोग, एक पैरेलल चैनल बना के आपका पैरेलल चैनल को अगर ऐसे करके हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पे आपका एक देखिए एक चैनल बना रहे हैं ना, तो ये हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक बार ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, तो ये आपके लिए जोन का काम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, ये जोन आपका बन गया। पता चला मैंने कैसे बनाया जोन। तो आपका ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया क्योंकि यहाँ पे भी एक क्योंकि हमेशा जब भी आप लेवल बनाओगे ना, लेवल हमेशा जोन में कहाँ बनाइएगा, क्यों, क्योंकि आपका जब भी एक होता है ना, कभी भी पैटर्न आपका जब आता है एक जोन के हिसाब से वहाँ पे रिजेक्शन लेके या सपोर्ट बना के या रिजेक्शन बना के निकलता है। देखिए यहाँ से ही उसने क्यों आगे गिरा मार्केट। और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इधर से ही मार्केट ने क्यों आगे गिरा, क्योंकि पिछले बार का अगर हम लोग का लो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहा था। देखिए ये यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था ना, बार बार बहुत बार, एक दो बार, दो बार, तीन बार, फिर एक बार क्या हुआ, गैप ओपन हो गया और डायरेक्टली नीचे फॉल हो गया। तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, तभी यहाँ से रिजेक्शन आया, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट डे देखिए ये पिछले बार का कैंडल क्लोजिंग था ना ये, तो फिर उसके बाद क्या बनाया इसने, यहाँ से ही फिर से रिजेक्शन लिया और डायरेक्टली नीचे फॉल किया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हम लोग का ऐसा करके हम लोग, क्योंकि ये जोन बनाता है, क्योंकि ये कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी आपका रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हमेशा जोन में काम करेगा और तब अच्छा होगा, ठीक है। अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अभी हम लोग का बात कर लेते हैं उसके, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, अभी कल के लिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मंडे के लिए, सॉरी। तो अभी मंडे के लिए क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन बहुत बड़ा बुलिश एक्शन बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने 50% तक अपना रिट्रेस दिया, ठीक है। अभी हम लोग का ये जो जोन है ये आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से अगर वो कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके, जोन का सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है, अपने हाई को तो ऊपर तोड़ता है, तो हम लोग का पहला टारगेट 44,154 का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपका तो बता देता हूँ, ये 44,154 का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला डिटेल कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर सोच लीजिए, ये हम लोग ओवरऑल बताया, ठीक है। अगर सोच लीजिए कल अगर इसने गैप डाउन ओपन किया, ठीक है, गैप डाउन ओपन किया और डायरेक्टली यहाँ से पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ से रिजेक्शन खा के पहला गैप फिल करने के लिए आया, अगर ये यहाँ पे जो आपका जो डे लो जो बनाया है वहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है और उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस बना के वो ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट हम लोग का ये जो हाई हो गया वहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर डायरेक्टली तोड़ता है ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली तोड़ेगा ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे होवर करके थोड़ा सा टाइम बिता के फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, कब, जब रिटेस्ट होगा उसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर देखते कि यहाँ पे अगर और एक चीज़ क्या बना सकते हैं, तो ये और यहाँ पे ही थोड़ा दिन अगर सस्टेन करता है, ठीक है, एक दो दिन अगर यहाँ सस्टेन करता है उसके बाद ऊपर या नीचे अगर डाउनफॉल देता है तो हम लोग को बहुत बड़ा मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखिए उसके बाद अगर यहाँ पे कहीं गैप ओपन हो गया, आप सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, कुछ भी मार्केट नहीं उसकी वजह से गैप ओपन हो गया, तो वो पहले गैप फिल करने के लिए आएगा, ठीक है, गैप फिल करने आएगा, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन खाया ना, तो वो क्या करेगा, वो पहले इसी दिन मतलब यहाँ तक लो तक का टारगेट बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे ही होवर करके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस बना के उसके बाद अगर ये तोड़ता है, अगले दिन वो क्या करेगा, वो गैप अप ओपन करेगा, नहीं तो यहाँ पे ही कहीं क्लोजिंग कर देगा, ठीक है। ये जो हाई है यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर देगा, तब क्या होगा, क्लोजिंग करता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर क्लोजिंग करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ऐसा करके अगर निकलता है तो अगर यहाँ पे आप सोच लीजिए एक दो दिन वेट करने के बाद, उसके बाद अगले दिन उसने डायरेक्टली गैप ओपन कर दिया, फिर नीचे आया, अगर यहाँ पे उसने एक सपोर्ट बना लिया तो बहुत बढ़िया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे इसने क्या बढ़िया यहाँ पे फॉल किया था, ये एज वो करना चाहिए था ना, तो इसने क्या किया, नीचे से एकदम डायरेक्ट सपोर्ट लिया और डायरेक्टली लो से सपोर्ट लेके करके ऊपर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे करके आराम से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए इस जगह पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन होकर उसने डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस बनाया और यहाँ पे उसने डायरेक्टली एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बूम रैली हुआ, ठीक है।
तो ये हम लोग ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग को ये मेरा डिटेल एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को बताइए, ठीक है। तो मैं और एक यहाँ पे बताना, अगर सोच लीजिए यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के अगर नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन का भी ये अपना लो तोड़ के वो नीचे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो बहुत बड़ा फॉल हम लोग को नीचे का भी दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। तो अभी हम लोग का मैं अगले बार निफ्टी का एनालिसिस डालूंगा, ठीक है। निफ्टी का कल मतलब निफ्टी का एनालिसिस फुल डिटेल्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ये होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को बताइए, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वहाँ फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।